नमस्कार। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धनंजय कृत 10 रूपक। 10 रूपक का द्वितीय प्रकाश। प्रथम प्रकाश हम पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं द्वितीय प्रकाश। द्वितीय प्रकाश में कारिका 5 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा नायक किसे कहते हैं, नायक की क्या क्या विशेषताएं हैं और नायक कितने प्रकार का होता है। नायक 4 प्रकार का बताया: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोधत्त। सभी 4 के 4 नायकों के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद देखते हैं आज सः दक्षिणः शठः धृष्टः पूर्वां प्रति अन्यया हरतः। अब क्या कह रहे हैं? अन्यया हरतः, अन्य के द्वारा हरण किया गया नायक। अन्यया माने अन्य के द्वारा, हरत माने हरण किया गया नायक, अर्थात ऐसा नायक जो दूसरी नायिका के द्वारा हरण कर लिया गया है। यानी कि ऐसा नायक जो दूसरी नायिका से भी प्रेम करता है या दूसरी नायिका ने उसे हरण कर लिया है। अन्य माने अन्य नायिका ने, हरत माने हरण कर लिया है। ऐसा नायक पूर्वा प्रति, पूर्व नायिका के प्रति क्या होता है? दक्षिण होता है या शठ होता है या धृष्ट होता है। तो ये भी एक नायकों के प्रकार हैं: दक्षिण नायक, शठ नायक, धृष्ट नायक। ये दक्षिण नायक कौन होता है, शठ नायक कौन होता है, धृष्ट नायक कौन होता है? जिस नायक को अन्य नायिका ने हरण कर लिया है, जिस नायक को अन्य नायिका ने अपने प्रेम पाश में फंसा लिया है, ऐसा नायक पूर्वां प्रति, पहली वाली जो नायिका है उसके प्रति दक्षिण होता है, शठ होता है और धृष्ट होता है। तो यहां पर हमने देखा 4 प्रकार के जो नायक थे। उसके बाद दक्षिण नायक, शठ नायक, धृष्ट नायक। चलिए आगे देखते हैं। जो दक्षिण पढ़ा, जो शठ पढ़ा, जो धृष्ट पढ़ा, उसी के विषय में कारिका नंबर 7 में लिखा गया है। आइए देखते हैं। दक्षिणो अश्याम सहृदयः गूढ़ विप्रियकृत शठः व्यक्त अंग वैकृतो धृष्टो अनुकूलः तु एक नायिकः। अब यहाँ पर ये देखो 4 चरण है, चारों चरणों में 4 प्रकार के नायक पुनः आ गए। पहले सीख लेते हैं। दक्षिणो अश्याम सहृदयो, दक्षिण नायक। अभी अभी देखा हमने दक्षिण नायक था। तो दक्षिण नायक कौन होता है? जो अश्याम सहृदयो, अश्याम माने पहली नायिका के प्रति सहृदय रहता है। जो पहली नायिका के प्रति सहृदय रहता है उसको दक्षिण नायक कहते हैं। जबकि दूसरी नायिका भी है, दूसरी नायिका ने इसको अपने प्रेम पास में फंसा रखा है, फिर भी यह दक्षिण नामक नायक जो है, दक्षिण नायक क्या करता है? पहली नायिका के प्रति सहृदय रखता है, ठीक व्यवहार करता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। दक्षिण जो नायक होता है दूसरी नायिका के द्वारा फंसा लिया गया है, दूसरी नायिका ने अपने प्रेम जाल में इसको फंसा लिया है, फिर भी यह दक्षिण नायक क्या करता है? अश्याम ने पहली नायिका के प्रति सहृदय रहता है, सामान्य हृदय वाला होता है, अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन शठ नायक क्या करता है? देखिएगा, शठ गूढ़ विप्रियकृत शठः। शठ नायक क्या करता है? गूढ़ माने छिपकर, गुप्त रूप में छिप करके, विप्रिय माने अप्रिय करता है। किसका करता है? पहली नायिका का। तो जो शठ नायक होता है छिप करके पहली नायिका का अप्रिय करता है। गूढ़ माने छिप करके, विप्रिय माने अप्रिय करता है, कृत माने करता है, शठ माने शठ नायक। सहृदय दक्षिण नायक के बारे में आपने अध्ययन किया। अब शठ नायक के विषय में पढ़ रहे हैं। शठ नायक क्या करता है? छिप करके पहली नायिका
का अप्रिय करता है, उसका बुरा कर देता है। अब ये जो घटना है समाज में, आजकल के समाज में घटती रहती है। जब कोई नायक, कोई पुरुष दूसरी नायिका के प्रेम पास में फंस जाता है, तो वह नायक जो है, कुछ नायक जो हैं, कुछ पुरुष क्या करते हैं, छिप करके पहली नायिका का अप्रिय करते हैं। कुछ बोल रहा हूं मैं, सब नहीं। और कुछ नायक दक्षिण हो जाते हैं, कुछ पुरुष दक्षिण हो जाते हैं। वह दूसरे के प्रेम पास में तो फंसते हैं, लेकिन पहली के प्रति भी सहृदय रहते हैं। तीसरा प्रकार का जो नायक है, धृष्ट। धृष्ट नायक किसको कहते हैं? शब्दों से ही पता चल रहा है, धृष्ट, धृष्ट नायक। तो धृष्ट नायक किसको कहते हैं? व्यक्त अंगवय, व्यक्त अंगवय कृतो। क्या कहा? व्यक्त माने व्यक्त होता है, अंग माने अंगों में, वैकृति माने विकृतियां। ऐसा नायक जिसके अंगों में चिन्ह दिख जाते हैं, व्यक्त हो जाते, जिसको देखने से पता चल जाता है कि यह दूसरी नायिका के साथ रमण कर चुका है, ऐसे नायक को धृष्ट नायक कहते हैं। जिस नायक के अंगों को देख करके सूचित हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, सूचित हो जाता है, विकृतियां दिखने लग जाती हैं उसमें, तो ऐसा जो नायक होता है वो धृष्ट नायक होता है। अब ये व्यक्त अंगों में उसके चिन्ह कैसे दिखते हैं? जैसे किसी पुरुष के शरीर में बाल दिख जाते हैं, लिपस्टिक दिख जाती है, या अन्य स्त्री के साथ रमण के चिन्ह दिख जाते हैं, तो उसके अंगों में जब ये व्यक्त हो जाता है, ऐसा वाला नायक जो होता है धृष्ट नायक कहलाता है। अत्यधिक न बोलते हुए आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो हमने इसमें पढ़ा दक्षिण नायक किसको कहते हैं, हमने इसमें पढ़ा सठ नायक किसको कहते हैं, हमने इसमें पढ़ा धृष्ट नायक किसको कहते हैं। और चौथा नायक जो होता है अनुकूल, अनुकूल नायक होता है। अनुकूल तु एक नायिक हो, अनुकूल नायक होता है जिसके पास केवल एक नायिका होती है। अनुकूल तु एक नायिक हो, जिसके पास एक ही नायिका होती है, वह अनुकूल नायक कहलाता है। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीरोधत्त, चार नायक पढ़ने के बाद पुनः हमने चार प्रकार के नायक पढ़ लिए हैं। एक दक्षिण, एक सठ, एक धृष्ट और एक अनुकूल। अब ये चार जो हैं, वो जो पहले चार पढ़े, प्रत्येक के चार भेद हो गए हैं, अर्थात 4 गुणा 4 नायक के 16 भेद हो गए हैं। अब कितने हो गए? 16। यहां पर समझना है आपको, नायक के 16 प्रकार। अब नायक के 16 प्रकार कैसे हुए? जो पहला धीर ललित था उसके 4 हो गए, सभी को धीर ललित दक्षिण भी हुआ, सठ भी हुआ, धृष्ट भी हुआ, अनुकूल भी हुआ, 4 ये हो गए। फिर उसके बाद धीर प्रशांत के भी 4 हो गए, दक्षिण, सठ, धृष्ट, अनुकूल, 4 दूनी 8 हो गई। अब धीरोदात्त के भी 4 हो गए, दक्षिण, सठ, धृष्ट, अनुकूल, 4 3 12 हो गए। और लास्ट में जो धीरोधत्त था उसके भी 4 हो गए, दक्षिण, सठ, धृष्ट और अनुकूल। तो 12 और 4 16 हो गए। नायक के कितने भेद हो गए? 16। पहले 4 पढ़े, फिर 4 पढ़े, फिर कितने हो गए? 16 हो गए। अब 16 कैसे हुए आप समझ गए होंगे। अब 16 को मैंने 38 बनाना है। नायक के 38 भेद होते हैं, तो पहले देखते हैं। 16 तो ये हो गए, तो 16 पुनः 3 प्रकार होते हैं नायक के। एक उत्तम नायक, एक मध्यम नायक, एक अधम नायक। 3 प्रकार से पुनः बता दिया मैंने, समझना है इसको। उत्तम नायक, मध्यम नायक
अधम नायक। तो जो 3 नायक मैंने उत्तम मध्यम अधम नायक बताए, तो ये 16 गुणा 3 39 हो गए। प्रत्येक के 3 हो जाएंगे, तो प्रत्येक के 3 हो जाएंगे तो 16 गुणा 3 39। अब बताएंगे अब नायक के कितने भेद हो गए? 39। मुख्य रूप से नायक 4 प्रकार के होते हैं, पुनः 16 प्रकार के हो गए, और अंततः कितने हो गए? 39 हो गए। 4 कौन है, 16 कौन है, 39 कौन है, ये आपको नायक के भेद प्रकरण में बताना होगा और समझना होगा। दक्षिणो वश्याम सहृदय गूढ़ विप्रिय कृत सट व्यक्त अंग वैकृतो धृष्टो, यानी कि जो ये दक्षिण है, सट है, धृष्ट है, ये दूसरी नायिका के प्रेम पास में फंस जाते हैं, और जो अनुकूल नायक होता है उसके पास केवल एक नायिका होती है। यही अच्छा है। बाकी दक्षिण भी छली है, दूसरी नायिका के प्रेम पास में तो फंस जाता है, लेकिन पहले के प्रति ठीक ठाक व्यवहार करता है। और जो सठ वाला नायक है ना, ये तो खतरनाक ही है। ये दूसरे के प्रेम पास में जब फंसता है तो पहले का अप्रिय करने के लिए छिपकर अप्रिय करता है। ऐसा काफी देखने को मिलता है। और तीसरा धृष्ट नामक नायक तो कैसा है कि ये क्या करता है, अपनी नायिका को छोड़ करके दूसरी नायिका के साथ रमण करता है, और उसके चिन्ह पहली नायिका को दिख जाते हैं। तो अनुकूल नायक कौन होता है? जिसके पास केवल एक ही नायिका होती है। अगला देखते हैं। पताका नायक तु अन्य पीठ मर्दो विचक्षण तस्य एव अनुचरो भक्त किंचिद ऊनः च तद्गुणे। एक पताका नायक भी होता है। क्या होता है? पताका नायक। पताका नायक, नायक तो पढ़ लिया आपने, अब पताका नायक पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने जब कथा वस्तु पढ़ा शुरू में, आधिकारिक कथा वस्तु, पताका और प्रकरी, तो वहां पर पताका पढ़ा। तो पताका जब पढ़ा तो उसका नायक भी होगा पताका नायक। अब पताका नायक कौन होता है ये समझना है। पताका नायक तु अन्य हो, पताका नायक अन्य होता है। अन्य का मतलब जो मुख्य हीरो है, मुख्य नायक होता है, उससे अन्य दूसरा होता है। पताका नायक तु अन्य का मतलब समझ गए होंगे। पताका नायक मुख्य नायक से अन्य होता है, यानी दूसरा होता है। उसी को पीठ मर्द कहते हैं। पताका नायक को क्या कहते हैं? पीठ मर्द कहते हैं। यह विचक्षण होता है। विचक्षण का मतलब होता है चतुर। जो ये पताका नायक होता है यह चतुर होता है, विचक्षण होता है, चतुर होता है। विचक्षण होता है या चतुर होता है। विचक्षण का अर्थ है चतुर, तेज, बहुत तेज होता है। तस्य एव अनुचरो, उसी का अनुचर होता है, सेवक। अनुचर बने सेवक। तस्य किसका? मुख्य नायक का सेवक होता है, मुख्य नायक का अनुचर होता है। कौन होता है मुख्य नायक का अनुचर? पताका नायक। मुख्य, तस्य एव अनुचरो का मतलब सेवक, उसी का सेवक अर्थात मुख्य नायक का सेवक होता है। भक्त, उसका भक्त होता है। भक्त जानते हैं आप? बस मुख्य नायक जैसा कहेगा वैसा करेगा, उसकी हर बात को मानेगा, उसके पक्ष में रहेगा, का भक्त होता है। किंचित ऊनः च, किंचित माने कुछ, ऊनः कहते हैं कम, तद्गुण है उस मुख्य नायक से कुछ कम गुण वाला होता है। किंचित माने कुछ, ऊन माने कम, तद्गुण माने उसके गुणों से, यानी कि जितने गुण मुख्य नायक में होंगे उससे कुछ कम गुण पताका नायक में होंगे। जैसे नायक की बात करें, रामायण का नायक कौन है? श्री रामचंद्र जी हैं। तो पताका नायक कौन हो जाएगा? सुग्रीव हुआ। आपने वहां जब पताका कथा वस्तु पढ़ी, वहां पर आपने सुग्रीव को ही एग्जाम्पल में रखा। अब
सुग्रीव यहाँ पर क्या हो जाएगा, पताका नायक हो जाएगा। सुग्रीव को ही पीठमर्द कहा जाएगा। सुग्रीव बहुत चतुर है। सुग्रीव उसी का सेवक है, राम का सेवक है। सुग्रीव राम का भक्त है। सुग्रीव में राम से कुछ कम गुण हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। पताका नायक तु अन्य पीठमर्दो विचक्षण तस्य एव अनुचरो भक्त किंचिद ऊनः च तद्गुण। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, तब अगली स्लाइड में जाइएगा। एक विद्यो विटः च अन्यो हास्यकृत च विदूषकः लुब्धो धीरो दत्तः स्तब्धः पापकृत व्यसनी रिपु। यहाँ पर इस 9वीं कारिका में बताया गया है विट किसको कहते हैं, विदूषक किसको कहते हैं और प्रतिनायक किसको कहते हैं। गुंडा, पिक्चर में एक गुंडा भी होता है ना, उसको प्रतिनायक कहते हैं। चलिए, पिक्चर में एक बिट होता है, बिट किसको कहते हैं। एक विद्यो विटः, जिसके पास केवल एक ही विद्या होती है उसको विट कहते हैं। विट किसको, नायक के बाद प्रतिनायक बताया। जैसे एक नाटक चलेगा तो उसमें पहले नाटक चलेगा तो नायक चाहिए, फिर प्रतिनायक चाहिए, फिर विट चाहिए। अब विट भी एक पात्र है। विट किसको कहते हैं, एक विद्यु, जिसके पास केवल एक विद्या रहती है उसको विट कहते हैं। क्लियर। चाहे कोई भी विद्या हो, या तो वो संगीत गीत में माहिर होंगे, या तो वो वाद्य यंत्र में माहिर होंगे, किसी एक चीज में एक्सपर्ट होंगे, उसको एक विद्या में जो प्रवीण होंगे उसको विट कहते हैं। एक विद्या वाला जो होता है उसको विट, एक विद्या वाला विट होता है। विट का हिसाब खत्म। अब विदूषक किसको कहते हैं, हास्यकृत, हास्य कराने वाले को विदूषक कहते हैं। जोकर, जो नाटक में हंसी मजाक का काम करता है उसको विदूषक कहते हैं। हास्य करने वाला, हास्य करने वाला, हास्य उत्पन्न करने वाला विदूषक होता है। तो पहली पंक्ति में क्या पढ़ा आपने, विट किसको कहते हैं, बताइए विट किसको कहते हैं। एक विद्या वाला जो होता है उसको विट कहते हैं। विदूषक किसको कहते हैं, बताइए विदूषक किसको कहते हैं। विदूषक कहते हैं जो हास्य उत्पन्न करने वाला होता है, हंसाने वाला जो होता है उसको विदूषक कहते हैं। अब दूसरी पंक्ति में बताएंगे प्रतिनायक या गुंडा। पिक्चर में, नाटक में गुंडा, बिगर गुंडे के पिक्चर नहीं बनती है, बिना हीरो के पिक्चर नहीं बनती है। चलिए, प्रतिनायक किसको कहते हैं, तो जो होता है लालची, धीरोधत्त, धीरोधत्त जो होता है, धीरोधत्त नायक के विषय में पढ़ा आपने, रावण उसका उदाहरण था। स्तब्ध, कठोर होता है। पापकृत, पापी होता है, पाप कर्म ज्यादा करेगा ये। व्यसनी, बुरे व्यसन वाला होता है, व्यसन, दारू सिगरेट आदि व्यसनी। रिपु, शत्रु होता है, किसका शत्रु, मुख्य नायक का शत्रु होता है। इसको क्या कहते हैं, प्रतिनायक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिनायक, जिसको आप पिक्चर में गुंडा कहते हैं। हीरो भी तो पढ़ दिया आपने, हीरो कैसा होता है, हीरो के प्रकार पढ़े। प्रतिनायक को आप साइड हीरो कह सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में बोलते हैं। एक विदूषक भी होता है और एक बीट भी होता है, कोई भी कार्य कर सकता है एक दो काम। और एक शत्रु होता है, शत्रु को प्रतिनायक कहते हैं। ये शत्रु किसके, प्रतिनायक शत्रु किसका होता है, मुख्य
नायक का शत्रु होता है। पुनः एक बार, यह प्रतिनायक लोभी होता है, लालची होता है। यह प्रतिनायक धीरोधत्त होता है। यह प्रतिनायक कठोर होता है, स्तब्ध होता है, पापी होता है, पाप कर्म करने में बहुत आगे रहता है, व्यसनी होता है और मुख्य नायक का रिपु होता है, मुख्य नायक का शत्रु होता है। ऐसे इसे कहते हैं प्रतिनायक। तो इस कारिका में हमने सीखा विट किसको कहते हैं, विदूषक किसको कहते हैं और प्रतिनायक किसको कहते हैं। एक विद्यो विटः च अन्यो हास्यकृत च विदूषकः लुब्धो धीरो धत्त स्तब्धः पापकृत व्यसनी रिपुः। अभी तक आपने द्वितीय प्रकाश में पढ़ा नायक किसको कहते हैं, नायक के कितने भेद हैं। प्रथम 4 प्रकार के नायक बताए, पुनः 16 प्रकार के बताए, पुनः 39 प्रकार के नायक बताए। अब वो 39 प्रकार के नायक बताए तो कैसे वो 39 प्रकार के नायक होते हैं वो आपके समझ में आना चाहिए। उसके बाद हमने प्रतिनायक के विषय में पढ़ा, विट के बारे में पढ़ा, विदूषक के बारे में पढ़ा और प्रतिनायक जिसको गुंडा कहा जाता है उसके विषय में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं शोभा विलासो माधुर्यम गांभीर्यम स्थैर्य तेजसी ललित औदार्यम इति अष्टो सात्विका पौरुषा गुणा। जो 8 हैं, अष्टो माने 8, पुरुष के सात्विका माने सात्विक गुण है। पुरुष के 8 सात्विक गुण हैं। अष्टो माने 8, सात्विका माने सात्विक, पौरुषा माने पुरुष के, गुणा माने गुण। पुरुष के 8 सात्विक गुण हैं। अब सात्विक के गुण क्या हुए, सत्व से उत्पन्न गुण। गुण वैसे 3 होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। कभी न कभी आपने ये सुन लिए होंगे गुण 3 होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व से जो उत्पन्न गुण हैं वह 8 बताए गए हैं। 10 रूपक में सत्व से उत्पन्न सात्विक गुण जो हैं पुरुष के 8 बताए गए हैं। बस हमने क्रमशः अध्ययन करना है। नंबर 1 गुण है शोभा। पुरुष का सात्विक गुण है पहला शोभा, दूसरा है विलास, तीसरा है माधुर्य, मधुरता, गंभीरता, स्थिरता, तेज, ललित, ललित माने सुंदरता, औदार्य माने उदारता। ये 8 जो हैं पुरुष के सात्विक गुण बताए गए हैं। अगली 11वीं कारिका में हम शोभा किसको कहते हैं, विलास किसको कहते हैं, माधुर्य किसको कहते हैं, गंभीर्य, गंभीरता किसको कहते हैं, स्थिरता किसको कहते हैं, तेज किसको कहते हैं, ललित किसे कहते हैं और औदार्य, उदारता किसे कहते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।